Hello friends, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So students, today we are going to discuss a very interesting topic and this is very important for class 9th, 10th, 11th, 12th standard students. So students, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे तो ये टॉपिक देखा जाए तो 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, लेकिन ये मेनली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक 11th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे 9th में, 10th में, 11th, 12th में हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो बच्चों, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर है क्या? मिक्सचर मीन्स मिश्रण। मिक्सचर मीन्स होता है मिश्रण और समझ में भी आ रहा होगा मिक्सचर मतलब मिश्रण करना, किसी दो सब्सटेंस को मिलाना, दो टाइप के पार्टिकल को मिलाना कहलाता है मिश्रण। अब कंडीशन ये आती है कि मिश्रण कितने टाइप के होते हैं? मिश्रण 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि मिश्रण हम कहते हैं किसको है? व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज मिक्सचर और मिश्रण? व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? तो आप बताएंगे मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल से बनते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ more than one kind of pure substances। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को चेक करते हैं। डेफिनेशन है मिक्सचर की, मिक्सचर आर दो सब्सटेंसेस which are made up of more than one kind of pure substances। वही चीज, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मींस पदार्थ, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा काइंड के प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर के बाद अब हम देखते हैं मिक्सचर कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मिक्सचर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नेम ऑफ द फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, तो होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होमो हेटेरो को डिस्कशन से पहले, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर के डिस्कशन से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं? तो चलिए मैं बताता हूं प्योर सब्सटेंस क्या है, पहले आप जानिए। प्योर सब्सटेंस आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो केवल वन काइंड के पार्टिकल से मिलके बनते हैं। प्योर सब्सटेंस शुद्ध सब्सटेंस, उसमें कुछ मिला ना हो, प्योर हो, ठीक है, कोई डिफरेंट काइंड के पार्टिकल ना हो, सेम काइंड के पार्टिकल हो तो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। देन यू कैन से अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस? Then you can say about pure substances. Pure substances are those substances which are made up of only one kind of particles. Okay, clear now? Okay, you can see about pure substance. Pure substances consist of single type of particles. That means you can say pure substances are those substances which are made up of only one kind of particles. For example, थोड़ा 2 लाइन और भी है। ये है ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। अब यहाँ समझिए,
जैसे कहता है प्योर सब्सटेंसेस आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड का पार्टिकल ही रखता है। तो जब भाई किसी भी कोई भी कंपोनेंट प्योर सब्सटेंस है, उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे सभी सेम काइंड के हैं, सभी सेम है, तो सबका केमिकल नेचर भी सेम होगा। भाई सभी पार्टिकल सेम है तो उनका केमिकल नेचर भी सेम होगा, और इसी काइंड के पार्टिकल को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल के अंदर में जितने पार्टिकल होंगे सभी सेम काइंड के पार्टिकल होंगे, इसलिए कॉपर एक प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसके अंदर में जितने पार्टिकल होंगे वो सभी सेम काइंड के पार्टिकल होंगे और सभी की केमिकल नेचर सेम होगा। तो देखिए कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, वाटर में भी जो पार्टिकल होंगे सेम टाइप के होंगे, ठीक है, तो उनका भी नेचर, उनका केमिकल नेचर भी सेम ही होगा। ऐसे ग्लूकोज है, NaCl एटसेट्रा, ये सारे प्योर सब्सटेंस है बच्चों, आप इनको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, व्हाट इज हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला टॉपिक है होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप जल्दी से नोट करिए, इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, आप जल्दी से नोट करें। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा जैसे कि मैं बताया था। अब हम लोग मैं उसको रेस किया, मैंने दूसरा आपके लिए नोट किया जिससे समय बचे लिखने नोट करने में। देखिए मैं नोट करने में इसलिए क्योंकि नोट इसलिए कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाया है फिर से उसको रोक के नोट किया, क्या हुआ इससे समय बचता है, ठीक है, समय बचेगा नहीं, लिखने में समय जाएगा हमें। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर थोड़ा सा मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ। होमो मीन्स क्या है बच्चों? होमो मीन्स होता है सेम, जीनस मिक्सचर मीन्स मैं आपको समझा रहा हूँ, होमो मीन्स सेम फेज रखने वाला, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या हो? होमो मीन्स सेम। तो होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जैसे किसी भी दो कंपोनेंट को मिलाने से यदि मिलाने के बाद उनका फेज सेम हो जाए, मिलाने के बाद उनका फेज डिफरेंट ना हो, जैसे मिलाने के पहले उनका चाहे जो फेज हो उससे नहीं मतलब है। कोई भी दो कंपोनेंट उनका फेज अलग अलग है। फेज का मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। फेज मीन्स होता है उनका स्टेट, उनका फिजिकल स्टेट, वो कैसे दिख रहे हैं दिखने में, ठीक है। जैसे शुगर क्या है, सॉलिड में दिख रहा है, वाटर लिक्विड में दिख रहा है, तो यही इनका फेज हुआ। शुगर का फेज क्या है, सॉलिड, वाटर का फेज क्या है, लिक्विड। तो ऐसे दो कंपोनेंट जिनका फेज अलग अलग हो, फेज उनका डिफरेंट हो, और उनको आपस में मिलाने पर मिलने के बाद उनका फेज एक हो जाए। मिलने के पहले डिफरेंट हो, आपस में मिलने के पहले डिफरेंट हो, लेकिन जैसे ही दोनों कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद उनका फेज सेम हो जाए। मिलने के बाद दोनों चाहे सॉलिड में ही हो जाए, दोनों चाहे लिक्विड में हो जाए, दोनों चाहे गैस में हो जाए, दोनों मिलकर कोई एक फेज बनाए, तो वैसे मिक्सचर को कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर। होमो ट्रिक से लगाया करो, होमोजेनस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम फेज रखने वाला ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट आपस में कंबाइन करके सेम फेज का कंपोनेंट बनाए, तो ऐसे मिक्सचर को कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। Homogeneous mixture are those mixtures which are completely mixed with each other and its constituent and its composition is uniform throughout। खूब बढ़िया समझिए, यूनिफॉर्म थ्रूआउट मीन्स आपस में कंप्लीटली मिक्स है, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा होमोजेनस मिक्सचर क्या है, तो आप बताएंगे होमोजेनस मिक्सचर आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर which are completely, ऐसे बताइए होमोजेनस मिक्सचर क्या है, तो आप बताएंगे होमोजेनस मिक्सचर आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर which are completely mixed with each other, which are completely mixed with each other and which have same phase। homogeneous mixture are those mixture which are completely mixed with each other and its composition is uniform throughout। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो किसी कंपोनेंट में मिलाओ, मिलाने के बाद यदि वह कंपोनेंट उस सॉल्यूशन या उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद उसका फेज सेम कर देता है, सेम फेज बन जाए, ठीक है, तो वैसे मिक्सचर को कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। सो स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, देन यू कैन राइट नाउ होमोजेनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर
which are completely mixed with each other and its composition is uniform throughout. Okay, चलिए आगे देखते हैं। It has no visible boundary। भाई समझिए कितना अच्छी बात है। जब बेटा दो मिक्सचर आपस में मिलेंगे और कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे, क्या उसमें कोई बाउंड्री दिखेगी? नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शुगर वाटर को मिलाओ, शुगर जब वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है तो दिखने में फिर वाटर जैसे दिखने लगता है, क्या उसमें कोई बाउंड्री दिखती है? नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से जो मिक्सचर मिलेंगे आपको कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। एक और एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप अल्कोहल वाटर में मिलाओ, अल्कोहल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है, आपको मालूम है अल्कोहल वाटर में मिलाएंगे तो अल्कोहल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, तो वाटर आपका फिर से एक फेज में दिखने लग जाएगा। दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो चलिए आगे कह रहा है इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उनके पार्टिकल के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, वो आपस में दिखाई नहीं पड़ता है। होमोजेनियस मिक्सचर हैव सेम फेज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, होमोजेनियस मिक्सचर का फेज सेम हो जाता है। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जब उनको किसी में मिलाएंगे तो अगर यदि होमोजेनियस होंगे तो वह मिक्सचर उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे और उनके जो पार्टिकल होंगे और जिस सॉल्वेंट में मिलाएंगे उसका पार्टिकल, उनके दोनों में कोई विजिबल बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देगी और इस प्रकार से उनका फेज भी सेम होगा। दोनों चाहे जिस फेज में पहले हो, मिलाने के बाद सेम फेज में हो गए, अवस्था सेम हो गई, चाहे सॉलिड की हो, चाहे लिक्विड की हो, चाहे गैस की हो, तो उनका स्टेट सेम हो जाएगा। इस प्रकार के फेज को कहेंगे होमोजेनियस फेज और होमोजेनियस मिक्सचर, जो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा किसी सॉल्वेंट में। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का। शुगर सॉल्यूशन, भाई शुगर को वाटर में मिलाओ तो शुगर को वाटर में मिलाओगे तो जो बनेगा वो कहलाएगा शुगर सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बच्चों? शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो शुगर वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, और शुगर पहले सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, लेकिन दोनों मिलकर एक फेज बना देते हैं केवल लिक्विड का, और वही हो जाता है सेम फेज। मिल्क है, मिल्क भी सेम फेज है, एटसेट्रा। एयर है, एयर में कई प्रकार के गैसेस मिक्स हैं, लेकिन दिखने में क्या आपको डिफरेंट दिखता है? नहीं दिखता है, सेम फेज दिखता है, एक ही फेज में दिखेगा, सब गैस नहीं दिखेंगे मिलने के बाद भी, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर? देन यू कैन से अबाउट हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब स्टूडेंट्स, हेट्रो मींस होता है डिफरेंट, डिफरेंट या कह सकते हो विषम। हेट्रो मींस होता है बच्चों विषम, विषम मींस डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट फेज रखने वाला, होमो मींस सेम फेज रखने वाला। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा होगा किसी सॉल्वेंट में मिलाने पर कंप्लीटली सॉल्युबल होगा और सेम फेज बनाएगा तो उसे होमो बोलेंगे। हेट्रो मींस डिफरेंट फेज होना चाहिए, सेम ना दिखे, अलग अलग फेज दिखे मिलाने के बाद, तो उन्हें बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिनका फेज डिफरेंट होगा और जिनका फेज सेम होगा होमोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच आर, या ऐसे बताइए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर which do not completely soluble in water or any other solvent. Okay, heterogeneous mixture are those type of mixture which do not completely soluble in water or any other solvent. Clear now? आगे, heterogeneous mixture have different phase. Heterogeneous mixture have different phase. You can write now about the definition of heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture are those mixture which do not completely mix with each other. Heterogeneous mixture ऐसे मिक्सचर होते हैं बच्चों जो आपस में completely mix कभी नहीं होते, ठीक है, कुछ मिक्स हुए तो बहुत बचा रह जाएगा, तो heterogeneous mixture कहलाएगा। It have different phase, इसका फेज सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल जैसे undissolved salt in water। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल आप इधर देखें, एग्जाम्पल है अनडिसॉल्व्ड साल्ट इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो दिया है अनडिसॉल्व्ड साल्ट इन वाटर, ऐसा साल्ट जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, ऐसा साल्ट जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो, तो ऐसा साल्ट
नहीं होगा। तो सॉल्युबल नहीं होगा तो साल्ट का नेचर सॉलिड है और वाटर का नेचर लिक्विड है। तो साल्ट सॉलिड, वाटर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड मिले आपस में मिक्स कराओगे तो साल्ट जो है वाटर में डिजॉल्व है नहीं, इसका मतलब साल्ट सॉलिड में दिखेगा, लिक्विड वाटर लिक्विड में दिखेगा। तो दोनों का फेस डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, एक सॉलिड में दिखेगा एक लिक्विड में दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। एक और एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। शुगर, चीनी और चीनी में कोई दूसरा साल्ट मिलाओ, क्या दूसरा साल्ट चीनी में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, होगा भी नहीं। ठीक है, तो इनका फेस डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। या सपोज करिए चीनी भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। एक तो कंडीशन फॉलो हो जाए, दोनों का फेस सेम दिख गया, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। होमो में फेज भी सेम होगा और कंप्लीटली सॉल्युबल भी होंगे, तो होमो। लेकिन दो ऐसे कंपोनेंट जिनको मिलाने पर आपस में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, जल्दी से नोट करो। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताया था, अब मैं दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करने में चल रहा हूँ। मैंने वो टॉपिक को बता दिया, अच्छे से खत्म फिनिश कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड के ऊपर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड्स। तो व्हाट इज कंपाउंड्स? देन यू कैन से अबाउट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ two or more different kind of elements or atoms are called compounds. I repeat again about the definition of compounds. Compounds are those substances which are made up of two or more different kind of elements or atoms are called compounds. Okay? नोट कर लीजिए, मैंने नोट कराया है, आप नोट कर सकते हो। Compounds are those substances which are made up of two or more different kind of elements. Okay, oblique करके atoms. Atoms are called compounds. Let us take a few example of compounds. H2O is compounds. H2O को कहते हैं बेटा एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक क्या होता है? Amphoteric compounds are those compounds which have both the property of acid and base. I repeat again about the amphoteric compound. कोई पूछता है वाटर कैसा कंपाउंड है, तो आपका आंसर होगा वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। Then you can say about amphoteric compound. Amphoteric compounds are those compounds which gives both the property of acid and base. Okay? तो वाटर दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है, क्योंकि वाटर का पीएच होता है 7.0। तो थोड़ा भी अगर बिलो गया तो वाटर का पीएच एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और थोड़ा सा एबव गया तो वाटर जो है बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है। इसीलिए एसिड या बेस दोनों दे सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NaCl, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, आप नीचे नोट कर सकते हो। ग्लूकोज, ZnCl2, CH4 एटसेट्रा, ये सारे कंपाउंड के एग्जांपल हैं, आप इनको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मैटर। व्हाट इज मैटर? आप अच्छे से नोट करते रहिएगा। आप पहले मैटर को समझ लीजिए। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? तो आप बताएंगे मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। मैटर को बच्चों हम सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस, क्या इसको हिंदी में आप द्रव्य भी कह सकते हो? द्रव्य भी इसकी हिंदी है, पदार्थ भी हिंदी है, सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ। तो मैटर को द्रव्य भी बोलते हैं, सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज आपको आंखों से दिखाई दे और उसका कुछ न कुछ मास हो, कोई भी सब्सटेंस, एवरीथिंग इज मैटर। In whole universe everything is matter if which have mass. पूरे संसार में बेटा कोई भी चीज जो दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन उसका कुछ न कुछ मास हो तो कहलाएगा मैटर। ओके,
तो मैटर समझ में आ गया होगा। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में एवरीथिंग इज मैटर बट विच हैव सम मासेस, लेकिन कुछ न कुछ मास रखना चाहिए तो मैटर कहलाएगा। तो बच्चों डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, मैं आगे बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज मैटर लिख लीजिए। आप दो डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। एवरी नोट कर सकते हो डैश करके, एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग आर कॉल्ड मैटर इफ विच हैव सम मासेस, यदि वह कुछ मास रखता है तो। यदि मास नहीं रखेगा तो मैटर नहीं होगा। मैटर कंडीशन है, मैटर मास जरूर रखना चाहिए। ओके, दूसरी डेफिनेशन यू कैन से अबाउट सेकंड डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर की दूसरी डेफिनेशन क्या है? आप सोचिए थोड़ा सा, आप 9th क्लास में पढ़े हुए हो, मैटर क्या होता है? आराम सोचिए, बहुत सिंपल, आप तुरंत बता सकते हो। मैटर जो 9th क्लास का है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास का मैटर क्या होता है। सोच लिए, समझ लिए, समझ मारा मैटर क्या है? सेकंड डेफिनेशन मैटर की आप पढ़ चुके हो। चलिए मैं बता दे रहा हूं मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग्स विच ऑक्युपाई इन स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। ओके, ऐसे कह सकते हो, एनी सब्सटेंसेस which occupy in space and have mass are called matter. Confirm हुआ? तो I repeat again about the definition of matter. Everything is called matter if which have some masses. Okay. In other words, you can say that about the definition of matter. Okay. Anything's which occupy in space and have mass are called matter. There are mainly 5 type of matter. You know very well about 5 type of matter. मैं नोट कर दे रहा हूँ। मैटर के वैसे 5 टाइप होते हैं, लेकिन हमें स्टडी कितने टाइप को करना पड़ता था? चलिए 5 टाइप जान लीजिए। नंबर 1 है सॉलिड, नंबर 2 है लिक्विड, नंबर 3 है गैस, नंबर 4 है प्लाज्मा, नंबर 5 है BEC। BEC मींस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैटर के कितने स्टेट है बच्चों? बताओगे आप पहले मैटर क्या है? मैटर मींस द्रव्य, मींस सब्सटेंस। एनीथिंग्स व्हिच ऑक्युपाई इन स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। ओके, देयर आर मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। इट मींस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, बट हमें जनरली लाइफ में, फिजिकली लाइफ में हम लोग फिजिकल तरीके से मैटर को 3 ही स्टेट में देखते हैं ज़्यादा करके: सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, मैं मैटर की कैटेगरी बता दे रहा हूँ। इसके बाद आज के लिए वीडियो इतना होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बना के सेंड करूँगा। इसको आप जल्दी से पहले नोट कर लो बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके बच्चों, आपने उसको नोट कर लिया होगा। मैंने दूसरा टॉपिक, उसी में मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जैसे कि आप जानते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट जो है और थोड़ा सा डिसअपियर हुआ है, तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको इस स्पीड में बता दे रहा हूँ। मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है बच्चों? तो मैटर को जो है बताया गया मेनली 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। 5, लेकिन बट हमें डिस्कस करना होता मेनली 3 टाइप में: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैटर को मेनली कितने, जैसे मैटर को अगर हम फिजिकल एंड केमिकल में क्लासीफाई करें तो कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले नोट करिए मैटर हुआ। मैटर में इसमें क्या बताया था आपको? द्रव्य, या इंग्लिश में एक नाम और है सब्सटेंस कह सकते हो। मैटर को अगर हम फिजिकली डिवाइड करते हैं, तो मैटर फिजिकली डिवाइड करेंगे तो मैटर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं, मैटर को पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फिजिकली और एक केमिकली। ओके, तो मैटर को बच्चों हम जब फिजिकली डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नंबर 2 है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, जब मैटर को फिजिकली क्लासीफाई करेंगे बच्चों, तो मैटर को अगर
क्लासिफाई करते हैं, मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, और बेटा जब हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं तब भी मैटर को 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 है इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा देखिए, मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होता है मैटर। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर कह सकते हो, या आप ऐसे बोलिए जब मैटर को हम केमिकली क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को ही एक नाम से और जानते हैं मिक्सचर। क्या जानते हैं बच्चों? मिक्सचर। ओके, फिर से देखिए मैटर को यदि हम केमिकली क्लासिफाई करेंगे या फिजिकली, तो आप ऐसे बताइए, समझिए पहले। ये है मैटर, ठीक है। तो मैटर को स्टार्टिंग में हम क्लासिफाई करते हैं, हम सोचते हैं मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करें, एक बार फिजिकली करें, एक बार केमिकली करें। तो मैटर को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को सबसे पहले देखिएगा, मैटर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन जो है बेटा मेनली 2 पार्ट में है, केमिकल भी 2 ही पार्ट में मेन है। नंबर 1, मैटर को जब केमिकली क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट का नाम होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे का नाम होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को ही मिक्सचर कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब मैटर को केमिकली क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट में होगा, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्योर सब्सटेंस का सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट और दूसरा पार्ट होता है कंपाउंड। ओके, प्योर सब्सटेंस का सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट, दूसरा पार्ट है कंपाउंड, ठीक है। तो अब कंपाउंड है, तो यहाँ पे समझने की बात बच्चों ये है कि मैटर को जब हम केमिकली क्लासिफाई करेंगे 2 पार्ट में, प्योर, इम्प्योर। ओके, जब प्योर भी करेंगे, प्योर के 2 पार्ट, प्योर भी 2 पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। नंबर 1 है एलिमेंट, नंबर 2 है कंपाउंड। और कंपाउंड कितने पार्ट में क्लासिफाई होगा? 2। नंबर 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर 2 है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कंपाउंड मेनली 2 ही टाइप में आपको मिलते हैं, नंबर 1 ऑर्गेनिक, नंबर 2 इनऑर्गेनिक। ओके, नंबर दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस को ही कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, होमो एंड हेटेरो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छे से कॉपी में राइट करिए, अच्छे से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो है ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।